नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मोहन मोंटी आपका जनमत हरियाणा पे स्वागत करता हूँ। एक राजनीति और क्रिकेट एक जैसे माने जाते हैं। कहते हैं कि पहले बैटिंग कौन करेगा, फिर बॉलिंग कौन करेगा, पिच कैसी है, फिर उसके बाद आती है नो बॉल। नो बॉल पे मिलती है फ्री हिट। तो टॉस तो मेरे हिसाब से इस वक्त हरियाणा के अंदर भाजपा जीत चुकी है कि उसने 10 के 10 उम्मीदवार खड़े कर दिए। बात रही उसके बाद नो बॉल की, क्योंकि सेकंड बैटिंग तो फिर अब कांग्रेस की हो गई, क्योंकि अभी तक उम्मीदवार ही उन्होंने अनाउंस नहीं किए हैं। तो अब कहते हैं नो बॉल की। नो बॉल ये है कि वो टिकटे गलत देंगे तो वो नो बॉल है। और फिर जो उनके मुख्य जो विपक्ष यानी कि मुख्य उनके कंपोनेंट हैं, कंपटीशन है, कंपिटिटर हैं, वो है भाजपा। अब भाजपा ने तो 10 के 10 कैंडिडेट डिक्लेयर करके अपने कन्वेंसिंग में लगे हैं। एक दौरा हो गया, 2 दौरे हो गए, तीसरा दौरा भी हो जाएगा। उनका विरोध भी हो रहा है। कोई किसान यूनियन कर रही है, किसान संगठन कर रहे हैं, कुछ जाट भाई कर रहे हैं। तो कुछ ये कह सकते हैं कि गांव के लोग, दुष्यंत उप मुख्यमंत्री का भी विरोध चल रहा है, इधर विरोध भाजपा उम्मीदवारों का भी चल रहा है। लेकिन ये विरोध कब तक रहेगा? विरोध जताने से, उनको ना घुसने से, इससे पहले भी हमने 2019 में देखा कितना बड़ा विरोध था, उसके बाद भी क्या हुआ था। चलो खैर छोड़ो, 2019 में क्या हुआ था, हम बात करते हैं 2024 की। 2024 के अंदर इस वक्त भाजपा आगे चली है क्योंकि वो 10 के 10 अनाउंस कर चुकी है। और कांग्रेस की गुटबाजी जो है, जिसे आप कह सकते हैं भाई SR के गुट, हुड्डा साहब का गुट, और अब एक और गुट आ जाएगा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का गुट। तो अब नो बॉल हो रही है कांग्रेस की तरफ से, जिसपे फ्री हिट मिलेगी भाजपा को। अभी तक वो लोग, कांग्रेस जो है, अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। एक सीट को हम क्लियर मान के चल रहे हैं, रोहतक, और दूसरी सिरसा को हम क्लियर मान के चल रहे हैं कि भाई वो कुमारी शैलजा जी वहां से फाइट करेंगी। लेकिन क्या आप लोगों को एक चीज दिखती है कि कांग्रेस कार्यकर्ता हो तो वो कहेंगे कि भाई 7 सीट 8 सीट इस बार कांग्रेस जीत रही है, भाजपा वाले कहेंगे नहीं हम तो 10 की 10 जीत रहे हैं, या फिर 9 जीत रहे हैं, उनका अंतर्मन कह देगा 8 जीत रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आज 8-2 का तो रेशो चल रहा है भाई। 8 भाजपा जीत रही है, रोहतक और सिरसा कांग्रेस पे है, क्योंकि 2 कैंडिडेट क्लियर से दिख रहे हैं। अब बात करते हैं बाकी लोगों की, बाकी उम्मीदवारों की। कोई अड़ा पड़ा है कि सतपाल ब्रह्मचारी जी सोनीपत से आ जाएं, कोई अड़ा पड़ा है कि भाई वरुण मुलाना वहां पे हैं, उनकी जगह कोई और ना आए। चलो वरुण जी की भी मैं ये लगाता हूँ कि भाई इतनी खिलाफत नहीं है, पर इतना खिलाफत इन दी सेंस खिलाफत पार्टी के अंदर नहीं है। लेकिन चाणक्य पंडित जी हो गए, कुलदीप शर्मा जी हो गए, वीरेंद्र मराठा हो गए, राज बब्बर जी हो गए, कैप्टन यादव जी हो गए, राव दाम सिंह जी हो गए, श्रुति चौधरी तक हो गई। यानी कि इनकी टिकटें ही क्लियर नहीं है, जो इतने बड़े नेता हैं और इतनी बड़ी पार्टी है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये नो बॉल कर रहे हैं, और बीजेपी को हर बॉल पे हर रोज एक फ्री हिट मिल रही है। जैसे आज डिक्लेयर होंगे, कार्यकर्ता आ जाएंगे, कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। अरे भाजपा में तो ये चल रही है। सर कुछ नहीं है, ये हरियाणा है जो कि इस वक्त जातिगत तरीके से वोट कर रहा है, और ये वोट जब पड़ेगा तब आपको 4 जून को पता चलेगा। मैं आज भी कहता, सबसे पहले कांग्रेस को अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देने चाहिए थे, ताकि उनके कार्यकर्ता, उनका मान मनोबल, उठे हुए नेता सब मान जाते। आज भाजपा का विरोध 1 राउंड में होगा, 2 राउंड में होगा, तीसरे राउंड में जब ये लोग वापस तीसरा राउंड लगाएंगे अपने लोकसभा क्षेत्र का, इतने विरोध शांत हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस का तो नया नया उभरेगा। तो यहाँ कांग्रेस गलती कर रही है। आज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 8-2 और 2 सीटें ये लोग थाली में लगा के पसोर के कांग्रेस भाजपा को देगी। जैसे हिसार ब्रिजेंद्र सिंह जो हैं, उनसे जाट मतदाता, खासकर उचाना की जो लीड 55-60 की आनी थी, वो मेरे को 30 की लगती है देखने में, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और है। तो वहां पे ये सोशल इंजीनियरिंग तो बिठा नहीं पा रहे हैं। एक सोनीपत के लिए सोशल इंजीनियरिंग बिठा रहे हैं कि चाणक्य पंडित या फिर सतपाल ब्रह्मचारी जी आ जाएं, या फिर कुलदीप शर्मा जी आ जाएं, जिससे ब्राह्मण मतदाता, जाट मतदाता और थोड़ा SC वर्ग का मतदाता मिलके चुनाव रोचक हो जाएगा। लेकिन उसमें भी बेल्ट बंधी हुई है सोनीपत में भी, कि सोनीपत साइड का उम्मीदवार दें तो कुलदीप शर्मा जी हो गए, चाणक्य पंडित जी हो गए, और अगर जींद साइड का उम्मीदवार थे सतपाल ब्रह्मचारी हो गए।
गांगुली गांव के हैं, सफेदो हल्के से हैं, तो सफेदो हल्का, जुलाना हल्का, जींद हल्का, ये विधानसभा क्षेत्र वो हैं जिन्होंने पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुरी तरह से हराया था इन तीन विधानसभा क्षेत्रों ने, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से, तभी वो हारे थे। लेकिन आज भी कांग्रेस ये नहीं समझ पाई है, सिर्फ नेता लोग अपने फायदे के लिए, मेरे हिसाब से कि नेता अपने फायदे के लिए नहीं, मेरा कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए, मेरा ये आना चाहिए, तो ये गलत बात है। इससे भाजपा को फ्री हिट मिल रही है, कांग्रेस 9 बॉल पे 9 बॉल कर रही है, जितनी देरी होगी उतना कांग्रेस को नुकसान होना ही होना है और भाजपा को फायदा होना ही होना है। उसके बाद आप चाहे फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे कोई भी कमेंट करते हैं कि नहीं इतनी जीत रही है तो मिला हुआ है, भाजपा का एजेंट है। कभी भी हम सर्वे करते हैं, हमारी टीम सर्वे करते है तो कभी पहले नहीं पूछती आप किसके हो, कहीं 20 आदमी बिठा के सर्वे नहीं किया जाता, सर्वे चलता रोड पे चलते चलते। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस नहीं हार रही, लेकिन अपनी गलतियों से हार रही है। कांग्रेस खुद नहीं हारती, कभी हमेशा गलतियों से हारती है। पिछली बार भी भूपेंद्र हुड्डा जी को रात को 10:02 पे टिकट दी गई थी 2019 में, जब नेक्स्ट डे नॉमिनेशन का लास्ट डे था। तो कोई मतलब होता है? अरे तो कम से कम अगला 1 महीना पहले तैयारी करना शुरू कर दे, 1.25 महीना पहले तैयारी शुरू करे कैंडिडेट, ताकि उसके अंदर कोई गलती से कोई कमी है तो वो पूरी की जा सके। नाराज दूसरे नेता है जिनको टिकट नहीं मिली, उनका मान मनोबल हो सके, जो कि बीजेपी अभी करने में लगी हुई है। और बीजेपी 2 राउंड 3 राउंड, चौथे राउंड में तो मना मनु के स्ट्रांग पोजीशन में आके खड़ी हो जाएगी। आज भी कह रहा हूं कि उनको टिकट मिल रही है, इसलिए वो अपना इलेक्शन सीरियसली फाइट करने लग रहे हैं। नंबर 2 कुमारी शैलजा, उन्हें भी लग रहा है कि मेरी टिकट, वो भी उन्हें ही टिकट दी जाएगी और वो फाइट करें। तो आज सीधी सादी बात ये है कि 8-2 चल रहा है, 2 पे जिस पे कांग्रेस की फाइट होनी थी वो उन्हें थाली में सजा के देंगे। अगर टिकट ठीक दे दी तो वहां पे फाइट हो जाएगी, नहीं तो 8-2 और 9-1 भी हो सकता है, अगर शैलजा जी सिरसा से नहीं खड़ी हुई तो आप इस चीज का कोई मतलब निकालें। ये जमीनी हकीकत है, जमीनी सच्चाई है कि कांग्रेस अपनी गलती से हार रही है, ना कि भाजपा उसे हरा रही है। धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।